हाय गाइस। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और रात के बज रहे हैं 11:30। 11:30 आई थिंक, 11:45 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। 1 मिनट। मेरा इतनी रात को चाय पीने का मन कर गया और चाय पिए बगैर मुझे नींद नहीं आने वाली है और सब लोग घर में सो रहे हैं। खाने का, और आज खूब बारिश हुई है, जम के बारिश हुई है। तो मैं थोड़ी देर जागूंगी, कुछ DIY करूंगी, उसके बाद ही सोऊंगी। तो चलो, बाल मेरे उलझ रखे हैं, अजीब से हो रखे हैं, इधर से उधर हो रखे हैं, ये देखो। तो चलो इनको पहले सुलझा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मैंने अपने बाल सुलझा लिए हैं और अब जा रही हूँ मैं ऑयलिंग करने, और तब तक वेट करते हैं, चाय बन जाएगी, चाय पी के फिर जाऊँगी। तो मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा उलझ गए थे और रफ़ हो गए थे, पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं मेरे बाल, अजीबोगरीब। तो चलो मैं पीती हूँ चाय और उसके बाद मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे। बाय बाय। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे और जो साड़ियों का मैंने कलेक्शन शेयर किया था तो वो रखे हुए थे, तो मैं उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी इनको इनकी जगह पे। और क्या करें, कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। दिन ऐसे बीत रहे हैं कि क्या ही मैं बोलूं, और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और कुछ तो लोगों की मौत तो पहले से भी होती थी, लेकिन इन सभी चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को मतलब बहुत ही ज़्यादा महामारी का नाम दे के ना बहुत ज़्यादा वो कर दिया गया है। बीमारियां तो गाइस पहले भी थी, और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है ना, वो 2018 में ही आ गई थी एक रिपोर्ट के ज़रिए। मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे सर्च कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, और काफ़ी कुछ रिज़ल्ट मेरे सामने आया हुआ है जिनके बारे में मैं बात तो करना चाहती हूँ, बट चैनल पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उसके बाद मेरा चैनल जो है खतरे में आ जाएगा। तो आप लोग भी रिसर्च करिए, फेसबुक से जुड़िए, फेसबुक पेज से जुड़िए, जो जो लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ों की नॉलेज पता चलेगी। पिछले 1 साल में जब से लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है, जो कुदरती ऑक्सीजन है वो मिलना लोगों को बंद हो चुका है, जो कि 590 लीटर करके मिलता है पूरे दिन में इंसान को ऑक्सीजन। तो पूरे दिन अगर जो इंसान 10-10 12-12 घंटे मास्क कंटिन्यू लगाएगा, उसको जो नेचुरली ऑक्सीजन है वही नहीं मिल पाएगा, तो इंसान की मौत तो वैसे ही पक्की है। कुछ तो वायरस है, कुछ तो 5G टेस्टिंग की वजह से हुआ है जो इन्फेक्शन फैला है, और कुछ तो इसको लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मास्क की वजह से जो हम नेचुरली ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी इंसान को सांस लेने में ही जब दिक्कत होगी, जब नेचुरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही शरीर में। तो इसलिए गाइस, नेचुरली ऑक्सीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलेगा। जो नेचुरली कुदरती ऑक्सीजन है ना, उससे बढ़िया ऑक्सीजन पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइस। इसलिए फ्रेश हवा लें और ऑक्सीजन लेने की कोशिश करें। तो बस बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सच्चाई है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ बट नहीं रख सकती हूँ। तो ये सब जो है ना, ये एक डर की और अफवाह की बीमारी है जो लोगों को पहले से ही दमा, अस्थमा और सांस लेने की दिक्कत है, उनके ऊपर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आई तो मैंने देखा ये दोनों एकदम महाराज की तरह बैठे हुए हैं। तो मैंने डांट के दोनों को भगाया, क्योंकि सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं और मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था चाय नाश्ता करने के बाद। घर बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, काम घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। आज तो सही बताऊँ मेरी लंका लग गई और मैं इस टाइम जाके 6:30 बजे वीडियो की एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई साफ़ सफाई में। और कपड़े भी धोने थे, पानी भी भरना था और पूरे घर की तीनों चारों कमरे, मतलब 4-5 कमरे हैं, सब जगह झाड़ू वगैरह, क्लीनिंग, डस्टिंग, पोछा, ये सब करने में ना एक अकेले बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरी तो लंका ही लग जाती है। तो पूरे घर की आज मैं सफाई इस तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, बातें तो मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बट आप लोग भी खुद से रिसर्च करिए, सच्चाई जानने की कोशिश करिए, अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएगी कि क्या है, कैसे है, किन चीज़ों की शुरुआत हो रही है दुनिया में, कब कैसे क्या शुरुआत हुई, क्या आया। पहले कोरोना वायरस नहीं आया, पहले वैक्सीन आई। वैक्सीन को बेचने के लिए जो है इस बीमारी को फैलाया गया, ताकि जो वैक्सीन है आप लोगों को पता ही होगा कितनी महंगी, 10 रुपये, 15 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की वैक्सीन इंजेक्शन जो है 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के ब्लैक में सप्लाई हो रहे हैं। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये बातें नहीं बोल सकती हूँ गाइस, नहीं तो मेरे चैनल पे वाकई दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ जाइए और इन अफवाहों के बारे में पता करिए। अगर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी अफवाहों के बारे में पता चलेगा, रियलिटी पता चलेगी कि क्या चल रहा है दुनिया में, आपको एक्चुअल सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो सारी घर की सफाई हो गई। तो ये चाय नाश्ता के बर्तन थे, इसको धोऊंगी, उसके बाद सब्जी छौंकने के लिए रखूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो इस तरीके से लॉकडाउन में पूरे घर का काम होता है। काम मतलब कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जब घर में सभी रहते हैं ना, हम 3 ही मेंबर हैं, लेकिन फिर भी काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि मैं क्या ही आपको बोलूं। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे सिर्फ 3 लोगों में चाय नाश्ते के। तो सब चीज़ करना होता है, देखना होता है कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम पे नाश्ता है, टाइम पे लंच है, फिर उसके बाद टाइम पे डिनर है, सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं उसके बाद बर्तन वगैरह धो लिया। तो आज समझ लीजिए कि मेरा पूरा सफाई का ही रूटीन स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे गैस चूल्हा सब क्लीन कर रही हूँ और जल्दी ये सब वीडियो मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब मन करता है तो शेयर भी कर देती हूँ। सो गाइज़, अगर आपको आपके अपनों की परवाह है तो प्लीज़ घर पे ट्रीटमेंट करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सबको पता ही होगा कि बाहर क्या महामारी चल रही है, क्या हो रहा है हॉस्पिटलों में। जो बॉडीज़ है उनके साथ काला मतलब ब्लैक बाज़ारी हो रही है। बॉडी जिस परिवार की बॉडी है उस परिवार को एक बॉडी मरने के बाद भी 40-40 हज़ार रुपये में हॉस्पिटल वाले बेच रहे हैं। मतलब हमारा खुद का परिवार है और हमारी खुद की घर वाले हैं, उनको भी हमें 40 हज़ार रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। ऐसी नौबत, ऐसी हालात हमने इतने सालों में आज तक नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। बीमारियां तो गाइज़ आज से नहीं, सालों से इससे खतरनाक बीमारियां आई थी, लेकिन उन बीमारियों का वीडियो नहीं बनता था, उनके अफवाह नहीं उड़ाए जाते थे। 24 घंटा जो लोग मरते हैं उनकी डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती थी, हमारे दिलों में दहशत नहीं फैलाई जाती थी। तो मैं इतना काम करके थक गई, तो मैं ऐसे चक्कर सा आ रहा था तो लेट गई। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे काटा है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी में गाइस आपको बता दूँ, मेरे यहाँ इतनी टेस्टी मैं बनाती हूँ ना
कि मेरा मन करता है कि मैं पूरे दिन बैठ के भिंडी की सब्ज़ी ही खाती रहूं। बहुत टेस्टी बनता है। और भिंडी को 1 डेढ़ घंटे पहले ही मैंने धो के रख दिया था। आज सब्ज़ी बहुत सारी आई थी, टमाटर लिया था, भिंडी लिया था, आलू प्याज वगैरह सब लिया था। तो भिंडी को धो के सुखाने के लिए रख देती हूँ मैं, ताकि उसका जितना भी पानी है ना निथर जाए। उसके बाद हम लोग भिंडी काटते हैं। तो अभी मैं जब तड़का लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छे से मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है ना गर्म हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल डालूँगी। और गैस स्टोव जो है ना मेरा काफ़ी चिकनाई वाला हो गया है, क्योंकि इधर बीच ना मेरे हस्बैंड जब किचन में काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसमें जीरा का तड़का लगा दूँगी। उसके बाद प्याज, मिर्चा और हरी जो लहसुन काटा था उसका तड़का देके जब वो सब भी लाल हो जाएंगे तो 1 या 2 टमाटर काट के डाल सकते हैं। गाइस ट्राई करके देखना, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना भिंडी की सब्ज़ी, बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और यमी बनता है। आप लोगों ने शायद इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाई होगी। मैंने बहुत लोगों के यहाँ भिंडी की सब्ज़ी खाई है। मतलब ऐसा लगता है कि मुँह से और गले से सब्ज़ी निकल के बाहर आ जाएगी, खाना बाहर आ जाएगा। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी किसी के यहाँ नहीं पसंद आती, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लिबलिबा भिंडी बना देते हैं। भिंडी को काटते हैं, धोते हैं, फिर बनाते हैं। बहुत सारे लोग पहले बनाते हैं, काटते हैं, धो तो देते हैं, उसके बाद उसी समय बस प्याज और लहसुन और जीरा मिर्चा का तड़का लगाते हैं, जीरा और मिर्चा। तो उस तरीके से नहीं पसंद है। तो मैंने जीरा जब मेरा लाल हो गया तो मैंने हींग डाल दिया थोड़ा सा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इस तरीके से मैंने ना प्याज को बहुत ही बारीक बारीक काट के रखा है। इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। जब ये लाल हो जाएगा ना तो इसमें मैं 1 टमाटर काट के डाल दूँगी, क्योंकि मैं एक ही काट रही हूँ, हम दोनों के लिए तो इनफ ही है। निशु तो भिंडी की सब्ज़ी मुँह में ही नहीं डालेगा, सुन ले। कोई भी ऐसी सब्ज़ी बन जाती है ना मेरे घर में तो पहले आता है मेरे से पूछने, मम्मी क्या बन रहा है ना। तो उसके बाद जब मैं उसको बोलती हूँ ये बन रहा है तो मुँह बना के निकल जाता है, बोलता मुझे नहीं खाना। तो उसके नखरे ना इसी तरीके से रहते हैं। यहाँ पे मेरा प्याज लाल हो गया और मैंने काट के रखा है 1 टमाटर, इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और टमाटर ऐड करने के बाद मैं सारे मसाले इंक्लूड करूँगी। उसके बाद जब मसाले अच्छी तरीके से तेल छोड़ने लगेगा ना उसके बाद जो है मैं भिंडी डालूँगी। और भिंडी मसालों में ही नमक और 1 नींबू का रस डालती हूँ। इस तरीके से बना के देखना गाइस, बहुत टेस्टी बनेगा। तो नींबू का रस जो है मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि मैं नींबू का रस इसमें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मैं जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उसमें नींबू का रस ज़रूर डालती हूँ। तो हल्दी, धनिया पाउडर, मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं जो आप सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं वो सभी आपको इसमें डाल देने होते हैं। तो इस तरीके से जैसा मैं बना रही हूँ एक बार ट्राई करके देखना। भिंडी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब जैसे आपकी सब्ज़ी बनती है ना टेस्टी एंड यमी, बिल्कुल वैसी बनेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सब मैं मसाले में ही इंक्लूड करती हूँ। आज मैं नमक जो मैंने डाला था ना उसकी वीडियो में, मतलब ये वो शूट नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो गाइज़ मैं यही कह रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी बातें कहनी है आपसे, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो। तो बस अब मैं मसाला भुनने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, नहीं तो मसाला जो है ना जल जाएगा। अगर आप मसाले में बिना पानी डाले मसाला पकाएंगे ना तो मसाला जल जाएगा, लेकिन आपका मसाला पकेगा नहीं। लेकिन अगर आप पानी डाल के पकाएंगे तो आपका ज़रूर अच्छे से पकेगा। तो मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मसाले को जब भी पकाइए तो पानी उसमें ज़रूर इंक्लूड करिए, अदरवाइज़ मसाला अच्छे से नहीं पकता है। तो इस तरीके से मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। और मेरे यहाँ सच में भिंडी की सब्ज़ी जो है ना बहुत 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 टेस्टी एंड यम बनता है। तो ये रही मेरी भिंडी की सब्ज़ी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे हस्बैंड फ्रूट्स काट रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स चाट बना रहे हैं। केला था और पपीता था और क्या ये पाइनएप्पल क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत सारे फ्रूट्स थे। तो निशु को बुलाया खाने के लिए तो वो भग गया, नहीं खाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है अच्छी तरीके से पक गया। और अब मैं इसमें भिंडी इंक्लूड कर दूँगी।
तो भिंडी इंक्लूड करने के बाद अच्छे से इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये भिंडी एकदम करारी ना हो जाए। मतलब मैं वैसी कुरमुरी वाली भिंडी नहीं बनाती हूँ, मेरी भिंडी ऑलरेडी बहुत अच्छी एंड टेस्टी बनती है, क्योंकि भिंडी को मैं कभी जलाती नहीं हूँ, पानी इसमें है नहीं, तो जैसा नॉर्मल सब्जी बनती है बिल्कुल वैसे ही बनेगी। अगर भिंडी लिबलिबी होती है ना, जब काट के धोते हैं भिंडी उसके बाद सब्जी बनाते तो वैसी भिंडी ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस निचोड़ लिया था, पानी डाल के इसमें इंक्लूड कर दूँगी सब्जी में, और इससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है, तीखा स्पाइसी तो बनता ही बनता है, और उसके साथ साथ ये काफ़ी खट्टा खट्टा सा भी टेस्ट आता है। तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया नींबू का रस। तो ट्राई करके देखना गाइस, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी अगर आपने एक बार बनाया ना, तो खाने वाला बंदा आपको खुद बोलेगा कि हाँ मुझे इसी तरीके की भिंडी की सब्ज़ी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड रोटी बना रहे हैं, और यहाँ पे इसलिए वो रोटी बना रहे हैं क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया है और काफ़ी थक भी गई थी। तो भिंडी का कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको लिबलिबा भिंडी नहीं दिखेगी, एक एक भिंडी आपको अलग अलग दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने रोटियां लगा दिया है, और अब मैं लगाऊंगी थाली। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी निकाल ली है, और साथ में धनिया मिर्च की चटनी है, और अब हम खाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना गाइज, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइज, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर।